तो दोस्तों कैसे आप, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो बेसिकली आपने थंबनेल से देखा होगा कि इस वीडियो में हम डोमिसाइल को अप्लाई करना सीख जाएंगे। तो एज़ यूजुअल हम क्या करते हैं, किसी भी सर्च इंजन को खोल देते हैं। उसके बाद आपने जो है सर्च इंजन को भी यहाँ पे खोलने के बाद आपने ऊपर सर्च कर देना है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। इसके बाद आपका जो कुछ ऐसा इंटरफेस मिलेगा, यहाँ पे जो आपकी पहली वेबसाइट है उस पर यहाँ पे क्लिक कर देना है, उसको ओपन कर देना है। इसको ओपन करने के बाद आपका कुछ ऐसा इंटरफेस मिलेगा, यहाँ पे आपने रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका कुछ ऐसा इंटरफेस मिलेगा, यहाँ पे आपने जो है नेम ऑफ द एप्लीकेंट अपना नेम लिख लेना है। फिर नीचे आना है और यहाँ पे पेरेंटेज लिख लेनी है। पेरेंटेज में आप फादर भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप मैरिड है तो क्या लिखेंगे, आपको अपना हस्बैंड का नाम लिख लेना है, ठीक है। फिर नीचे आना है और यहाँ पे नेम ऑफ द फादर या हस्बैंड उसको लिख लेना है, ठीक है। अगर वुमेन है तो हस्बैंड ही लिख लेंगे। फिर DOB में जो नीचे आना है और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, अपनी DOB लिख लेनी है, अपनी डेट ऑफ बर्थ। फिर एज खुद आ जाती है और यहाँ पे आपने जो है जेंडर में भी जो मेल है फीमेल है आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर देनी है, दोनों में से क्या है आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर देनी है। फिर आप राइट में जाएंगे और यहाँ पे अपलोड फ़ोटो कर देना है। और यहाँ पे आपने जो अपनी फ़ोटो है वो 50 KB तक होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपने उसको फिर अपलोड कर देनी है, अपलोड फ़ोटो कर देना है। फिर नीचे आना है और यहाँ पे हाउस नंबर, अपना जो हाउस नंबर है वो यहाँ पे लिख लेना है। फिर नीचे आना है एड्रेस लाइन 2 में अपने गाँव का नाम लिख लेना है। डिस्ट्रिक्ट में आपने अपनी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर देनी है। फिर तहसील में भी अपनी जो है तहसील सेलेक्ट कर देनी है। विलेज टी में अपने गांव का नाम लिखना है, खाली अपने गांव का नाम लिखना है, ठीक है। पिन कोड जो आपका है वो आप पिन कोड लिख लेना है। उसके बाद आपका कुछ यहाँ पे नीचे दिख रहा है, इज योर परमानेंट एड्रेस सेम एज करंट एड्रेस। अगर आपका परमानेंट एड्रेस करंट एड्रेस से सेम है तो फिर आपने येस कर देनी है, नहीं तो नो पे ही रख लेना है। तो मेरा यहाँ पे येस है, मैं तो येस कर दूंगा। इससे क्या होगा, नीचे जो यहाँ पे जो सबमिट से ये खुद भर जाती है। फिर आपने नीचे आना है और यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर है जो उसको लिख लेना है। उसके बाद आपने यहाँ पे वेरीफाई मोबाइल नंबर कर देना है। उसके बाद अपनी जो ईमेल आईडी है उसको लिख लेनी है, क्योंकि जो आगे जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको स्टेटस जो है वो ईमेल से ही आपको मिलेगी। उसके बाद आपने जो है नीचे आना है और यहाँ पे अपनी लॉगिन आईडी है उसको लिख लेना है। आपकी मर्ज़ी, आप क्या लॉगिन आईडी रख सकते हैं, अपना नाम या अपनी नंबर जो भी है आप लिख सकते हैं। उसके बाद नीचे आना और यहाँ पे चेक अवेलेबिलिटी पे क्लिक कर देना है। तो उसको करने के बाद आपको क्या है कि नीचे आ जाना है और यहाँ पे है सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको लिख लेना है। खाली आप ही को याद रहेगा, ठीक है। तो इसको ध्यान से आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। तो उसके बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पे जो है कैप्चा को फिल कर देना है। कैप्चा को फिल करने के बाद आपने जो है प्रीव्यू पे यहाँ पे सबमिट कर देना होगा। तो इससे क्या होगा, इससे जो आपकी फ़ाइल है वो आपको दिख जाएगी। कहीं पे अगर गलत होगा तो आपने एडिट कर देना है, नहीं तो आपने आगे चलना है और यहाँ पे आपने सबमिट कर देना है। उसके बाद आपका कुछ ऐसा इंटरफेस मिलेगा, यहाँ पे आपकी जो लॉगिन आईडी है और पासवर्ड आपको वहीं से मिलेगा। तो आपने जो है पासवर्ड को आप यहाँ पे कॉपी कर सकते हो या आप यहाँ पे इसको लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर दूँगा और मैं ऊपर जाऊँगा और यहाँ पर नया टैब खोल दूँगा, ठीक है। आप वहाँ पे भी लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। मैं वही सेम कर लूँगा, लेकिन यहाँ पे मैं रजिस्टर के दौरान यहाँ पे ऊपर दिख रहा है आपको टैब, लॉगिन कर दूँगा। लॉगिन के बाद अपनी जो लॉगिन आईडी है वो यहाँ पे लिख लूँगा और जो मुझे पासवर्ड मिला है वहाँ पे जिसको मैंने कॉपी कर दिया उसको यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, वही वाला पासवर्ड। उसके बाद रोल में आपने सिटीजन सेलेक्ट कर देना है और नीचे आना है और इसको यहाँ पे कैप्चा को एज सेम ये कैप्चा आपको लिख लेना है। उसके बाद मैं सबमिट कर दूँगा और सबमिट के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपके मोबाइल नंबर एक जीमेल पे खाली एक ही OTP चला जाएगा, वो सेम होता है। उसको यहाँ पे अब देने के बाद वेरीफाई कर दूंगा और जो मेरा पिछला पासवर्ड है जिसको मैंने कॉपी कर दिया उसको यहाँ पे पेस्ट करके यहाँ पे न्यू पासवर्ड रख दूंगा अपनी मर्ज़ी से, और उसी को मैं कंफर्म न्यू पासवर्ड भी यहाँ पे रख लूँगा। तो उसको रखने के बाद आपने नीचे आना है और यहाँ पे जो है कैप्चा को फिल कर लेना है और सबमिट पे यहाँ पे बटन सबमिट कर देना है। उसके बाद लेफ्ट टैब में जाना है और यहाँ पे इस तरह सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे आना है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से आपने एप्लीकेशन फॉर डोमिसाइल सर्टिफिकेट को क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद आपका यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस मिलेगा, यहाँ पे जो हमने पीछे डिटेल्स लिखी है वो यहाँ पे हमें दिखेगी। उसके बाद आपने नेम ऑफ मदर लिख लेना है, नेम ऑफ स्पाउस लिखना है अगर आपकी शादी हुई है। फिर आपने यहाँ पे आधार नंबर यहाँ पे लिख लेना है अपना। यहाँ पे विलेज टाउन में अपने गांव का नाम, लोकेलिटी में भी अपने गांव का नाम और नीचे पोस्ट ऑफिस में अपने पोस्ट ऑफिस का नाम लिख लेना है। वही आपने यहाँ पे परमानेंट एड्रेस में भी सेम ऐसा ही यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद आपने थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे अपने ईयर्स और जो है मंथ्स आपने सेलेक्ट करने है, कितनी उम्र की आपकी है। तो यहाँ पे आपने यहाँ पे नो कर देना, सिलेक्ट में से नो कर देना और यहाँ पे अपने परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट होल्डर यहाँ पे सिलेक्ट कर देना अगर आपके पास PRC है। तो इसको सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे स्क्रॉल नीचे कर देना है और यहाँ पे जो है आपको बहुत सी क्लास मिलेंगे, ठीक है। आप जो जिस क्लास में है उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली मेरे पास जो है PRC है तो मैं नीचे आ जाऊँगा
नीचे आने के बाद मैं यहाँ पे अपलोड फाइल कर दूंगा, चूज फाइल कर दूंगा और अपलोड कर दूंगा। उसके बाद कैप्चा लिखूंगा और यहाँ पे मैं टिक कर दूंगा। टिक के बाद मैं यहाँ पे नीचे आऊंगा और यहाँ पे प्रीव्यू कर दूंगा। उसके बाद आपकी डिटेल्स दिख जाएगी और उसको अगर आपके पास वो ठीक है तो उनको सबमिट कर देना। सबमिट के बाद आपका जो है एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे मिल जाएगा। तो एप्लीकेशन नंबर के मिलने के बाद आपका जो है फाइल है वो सबमिट हो चुका है। तो अगर आप चाहते हैं कि इसका स्टेटस कैसे देखे तो इसके लिए मैंने वीडियो अपलोड कर दी है। तो होप करता हूँ दो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो इससे आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।